हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का निचोड़ टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप इस 100 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत में संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। पहला ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन पहला है 11 दिसंबर 1949 को, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? ऑप्शन पहला है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है सच्चिदानंद सिन्हा को, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन पहला है 395, दूसरा ऑप्शन है 495, तीसरा ऑप्शन है 465 और चौथा ऑप्शन है 412। तो इसका जो राइट आंसर है, मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे। जब संविधान बना था तो उस टाइम पे जो संविधान अनुच्छेद की संख्या थी 395 थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 7 और चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 8। संविधान जब लागू हुआ उस टाइम पे अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? ऑप्शन पहला है 22, दूसरा है 25, तीसरा है 26 और चौथा है 48। तो इसका जो राइट आंसर है, जब संविधान लागू हुआ उस टाइम पे भाग की संख्या कितनी थी? 22। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन पहला है 12, दूसरा है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका जो राइट आंसर है, वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 11 दिसंबर 1946, तीसरा है 9 दिसंबर 1947 और चौथा है 11 दिसंबर 1947। तो इसका जो राइट आंसर है, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ऑप्शन पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है भीमराव अंबेडकर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ऑप्शन पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? ऑप्शन पहला है 11 जनवरी 1946, दूसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946 और तीसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1947, चौथा ऑप्शन है 11 जनवरी 1947। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 26 जनवरी 1950,
दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, तीसरा है 26 दिसंबर 1950 और चौथा है 24 दिसंबर 1950। तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? ऑप्शन पहला है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर 1950 और चौथा ऑप्शन है 30 दिसंबर 1950। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति 26 जनवरी सन 1950 को चुना गया था। इसका जो राइट आंसर है, पहला राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? ऑप्शन पहला है अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है आयरलैंड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो अपने भारत का है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला है भोपाल मध्य प्रदेश, दूसरा है इंदौर मध्य प्रदेश, तीसरा है मेरठ उत्तर प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस हमारे भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 26 जनवरी को, दूसरा है 26 नवंबर को, तीसरा ऑप्शन है 24 नवंबर को और चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी को। तो संविधान दिवस हमारे देश में भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है दूसरा 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ऑप्शन पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है आयरलैंड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व किस भाग से लिया गया है? ऑप्शन पहला है भाग 3, दूसरा है भाग 4 और तीसरा है भाग 5 और चौथा है भाग 6। तो इसका जो राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन पहला है 26, दूसरा है 24, तीसरा है 36 और चौथा है 34। तो इसका जो राइट आंसर है अशोक चक्र में तीलियों की संख्या होती है वो 24 होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है राज्यपाल। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन पहला है भारत और हिंदुस्तान, दूसरा है भारत और इंडिया, तीसरा है भारत और अमेरिका और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का जो नाम उल्लेखित है भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन पहला है देहरादून, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है भारत का मूल संविधान वो कहाँ प्रकाशित हुआ? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान को कब अपनाया गया? ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन पहला 26 जनवरी 1949 को, दूसरा 26 नवंबर 1949, तीसरा 26 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950। तो 26 नवंबर 1949 इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन पहला है 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका जो राइट आंसर है सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो 7 थी। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला है 24, दूसरा है 25, तीसरा है 26 और चौथा है 27। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन है कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन पहला है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो जो महिलाओं का सिग्नेचर हुआ था संविधान पर वो 8 महिलाओं का सिग्नेचर हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी?
ऑप्शन पहला है 11 दिसंबर 1946, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 11 जनवरी 1946 और चौथा ऑप्शन है 9 जनवरी 1946। तो इसका जो राइट आंसर है 11 दिसंबर सन 1946 दूसरी बैठक जो हुई थी। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन पहला है आयरलैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रूस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग से किया गया है? ऑप्शन पहला है भाग 3, दूसरा ऑप्शन है भाग 4 और तीसरा ऑप्शन है भाग 8, चौथा ऑप्शन है भाग 10। तो इसका जो राइट आंसर है मौलिक अधिकार किस भाग से है? वो भाग 3 से। अगला क्वेश्चन है संविधान के मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है अनुच्छेद 25 से 28 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में इसका जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 32, दूसरा है अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है अनुच्छेद 25 से 28 और चौथा अनुच्छेद 23 से 24। तो इसका जो राइट आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार वो अनुच्छेद 19 से 22 में है। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 23 से 24, दूसरा है अनुच्छेद 51, तीसरा अनुच्छेद 18 से 19 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 25 से 28, दूसरा अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा अनुच्छेद 18 से 19 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन पहला है 210, दूसरा ऑप्शन है 107, तीसरा ऑप्शन है 207 और चौथा ऑप्शन है 299। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें सदस्यों की संख्या थी 207। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा है 22 और चौथा ऑप्शन है 16। तो इसका जो राइट आंसर है संविधान सभा की जो पहली बैठक में महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। अगला क्वेश्चन है किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन पहला है मौलिक कर्तव्य, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है नीति निर्देशक तत्व और चौथा है प्रस्तावना। तो इसका जो राइट आंसर है संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन पहला है सिक्किम, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है 370 हाल ही में हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन पहला है भारत राज्यों का संघ है, दूसरा है महासंघ, तीसरा ऑप्शन है परिसंघ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को भारत राज्यों का संघ है कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है भारत में संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 32, दूसरा है अनुच्छेद 28, तीसरा अनुच्छेद 51 और चौथा है अनुच्छेद 40। तो अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 32 है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन पहला है फ्रांस के संविधान से, दूसरा है रूस के संविधान से, तीसरा अमेरिका के संविधान से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। ऑप्शन पहला है कनाडा, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अगला क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली किस से लिया गया है। ऑप्शन पहला है इंग्लैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है यूएसए और चौथा है कनाडा। तो भारत की संसदीय प्रणाली वो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। ऑप्शन पहला है 10 दिसंबर सन 2020, दूसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर सन 2020, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर सन 2019 और चौथा ऑप्शन है 20 दिसंबर सन 2019। तो नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई है 10 दिसंबर सन 2020 को रखी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा 28 मई को किया गया। ऑप्शन पहला है श्री नरेंद्र मोदी, दूसरा है श्री मनमोहन सिंह, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ 28 मई को, वो किसके द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है उद्घाटन इसका। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 45, दूसरा है अनुच्छेद 40, तीसरा है अनुच्छेद 51 और चौथा है अनुच्छेद 50। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 51 होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 85, दूसरा है अनुच्छेद 60, तीसरा अनुच्छेद 44 और चौथा है अनुच्छेद 50। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति संविधान के 85 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 40, दूसरा है अनुच्छेद 44, तीसरा अनुच्छेद 70 और चौथा है अनुच्छेद 30। तो वो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है वो अनुच्छेद कौन सा है, 40 है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे लंबे भारत समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है प्रतिभा पाटिल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है विधानसभा की किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित किया गया है। ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 170, दूसरा है अनुच्छेद 370 और तीसरा है अनुच्छेद 70 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद में विधानसभा का गठन का वर्णित किया गया है 170 में, अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन पहला है श्रीमती सरोजनी नायडू, दूसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा है सुचेता कृपलानी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है भारत में जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी लेडी, उनका क्या नाम था, श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन पहला 8वीं अनुसूची, दूसरा है 10वीं अनुसूची, तीसरा है 11वीं अनुसूची और चौथा है 12वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 30, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 32, तीसरा अनुच्छेद 18 और चौथा अनुच्छेद 21। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 300A, दूसरा अनुच्छेद 370, तीसरा है अनुच्छेद 51 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है संपत्ति के अधिकार का किससे संबंधित है, अनुच्छेद 300A से। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था। ऑप्शन पहला है 2014, दूसरा ऑप्शन है 2015, तीसरा ऑप्शन है 2010 और चौथा ऑप्शन है 2011। तो इसका जो राइट आंसर है भारत में पहली बार संविधान दिवस सन 2015 में मनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, हम राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन पहला है 26 जनवरी 1911 को मुंबई में, दूसरा है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में, तीसरा है 27 दिसंबर 1912 को दिल्ली में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर सन 1911 को कोलकाता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन पहला है 24 जनवरी 1950, दूसरा 24 दिसंबर 1950, तीसरा 26 दिसंबर 1950 और चौथा है 24 दिसंबर 1950। तो इसका जो राइट आंसर है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन पहला 1971 में, दूसरा 1950 में, तीसरा 1975 में और चौथा है 1980 में। तो इसका जो राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा सन 1971 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन पहला 1950, दूसरा 1960, तीसरा 1980 और चौथा 1985। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन सन 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 18, दूसरा अनुच्छेद 21A, तीसरा है अनुच्छेद 32 और चौथा अनुच्छेद 30। तो इसका जो राइट आंसर है, अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 10 नवंबर सन 1950 को, दूसरा 1 नवंबर सन 1956 को, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर सन 1950 को और चौथा ऑप्शन है 10 नवंबर सन 1956 को। तो इसका जो राइट आंसर है, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शन पहला 26 जनवरी 1950, दूसरा 24 जनवरी 1950, तीसरा है 10 जनवरी 1950 और चौथा है 20 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी सन 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन पहला अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है फ्रांस और चौथा है जर्मनी। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन पहला है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पहला, राज्यपाल। अगला है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति शासन से, दूसरा है संविधान संशोधन से, तीसरा है राष्ट्रीय आपात से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन से 356 का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 52, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गया, अनुच्छेद 52, दूसरा है अनुच्छेद 66, तीसरा है अनुच्छेद 48 और चौथा अनुच्छेद 51। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अनुच्छेद 52, ये अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन पहला आयरलैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रूस और चौथा है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन पहला है 284, दूसरा है 270, तीसरा है 450 और चौथा है 299। तो संविधान सभा पर जो सिग्नेचर करने वालों की संख्या थी वो कितनी थी? 284। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन पहला है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है कोलकाता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन पहला 1975 में, दूसरा है 1970 में, तीसरा है 1950 में और चौथा है 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर है, सिक्किम को राज्य का दर्जा सन 1975 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन पहला 1951, दूसरा 1952, तीसरा 1953 और चौथा 1956। तो इसका जो राइट आंसर है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है, संदर्भित करता है? ऑप्शन पहला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा है राष्ट्रपति की शपथ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है विलियम बेंटिक और चौथा है लॉर्ड मैकाले। इसका जो राइट आंसर है, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक क्या है? एक हिंदू राष्ट्र है, दूसरा है एक हिंदू और मुस्लिम दोनों राष्ट्र है, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है BN राव, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो BN राव थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन पहला है अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है जर्मनी। तो भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? ऑप्शन पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है फ्रांस और चौथा है जर्मनी। तो लोकतंत्र जो चीन में नहीं है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन पहला है हिंदी और अंग्रेजी, दूसरा है अंग्रेजी और उर्दू, तीसरा है केवल अंग्रेजी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूप समिति ने जो भारतीय संविधान को लिखा गया था वो केवल अंग्रेजी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री के निवास पर, दूसरा है राष्ट्रपति निवास पर, तीसरा है संसद भवन में और चौथे इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो मूल संविधान है वो संसद भवन में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन पहला है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 8 वर्ष और चौथा है 2 वर्ष। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है 30 वर्ष, दूसरा है 35 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष और चौथा है 40 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है ग्राम पंचायत के संगठन से, दूसरा बालक के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा से, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा शांति से और चौथा उपरोक्त सभी। तो अनुच्छेद 45 का संबंध बालक के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? ऑप्शन पहला है USA, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में वो USA से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? ऑप्शन पहला USA, दूसरा है फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के USA से ली गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
यूएसए। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन पहला है योजना आयोजन के द्वारा, दूसरा है संविधान निर्माता सभा के द्वारा, तीसरा राष्ट्रपति के द्वारा और चौथा है कार्यकारी समिति के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संविधान निर्माता सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? ऑप्शन पहला है 22 जुलाई 1947, दूसरा है 20 जनवरी 1947, तीसरा है 10 जुलाई 1947 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 8 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन पहला है पुलिस, दूसरा है न्याय, तीसरा है जेल और चौथा है शिक्षा। इसका जो राइट आंसर है राज्य सूची में सम्मिलित शिक्षा नहीं है, शिक्षा समवर्ती सूची से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है राज्यपाल द्वारा, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन पहला डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा है JB कृपलानी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन पहला है 1952, दूसरा है 1956, तीसरा है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1946। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जब वो हुआ था 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होंगे? ऑप्शन पहला है 6 माह, दूसरा है 1 वर्ष, तीसरा है 1 माह और चौथा है 6 माह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 58, दूसरा है अनुच्छेद 48, तीसरा है अनुच्छेद 50 और चौथा है अनुच्छेद 43। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अनुच्छेद 58। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 18 और चौथा है अनुच्छेद 22। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 368, दूसरा अनुच्छेद 339, तीसरा अनुच्छेद 336 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसी को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ऑप्शन पहला है राज्यपाल, दूसरा है गवर्नर, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है सिक्किम, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है राजस्थान और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अब क्वेश्चन है संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा? ऑप्शन 80 रुपये, 80 रुपया, दूसरा 75 रुपये का सिक्का, तीसरा 100 रुपये का सिक्का और चौथा ऑप्शन है 40 रुपये का सिक्का। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर